टेलीफोन एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से दो या दो से अधिक लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। टेलीफोन को हिंदी में दूरभाष या दूरभाष यंत्र भी कहा जाता है। आज भले ही मोबाइल फोन दूरसंचार का सबसे आधुनिक साधन बन गया है, लेकिन मोबाइल फोन की शुरुआत भी टेलीफोन के एडवांस रूप वायरलेस टेलीफोन से ही हुई है। टेलीफोन विज्ञान की ऐसी महत्वपूर्ण खोजों में से एक है जिसने 21वीं सदी में दूरसंचार का ही रूप बदल डाला है। आज जिस स्मार्टफोन और मोबाइल का हम प्रयोग कर रहे हैं वह पहले कभी टेलीफोन का ही एक रूप हुआ करता था। स्मार्टफोन की मदद से हम एक दूसरे से बात करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट चला सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और सोशल मीडिया का भी उपयोग स्मार्टफोन पर किया जा सकता है, जो टेलीफोन पर कभी मुमकिन नहीं था। पुराने समय में लोग अपना संदेश भेजने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे, परंतु जब से टेलीफोन का आविष्कार हुआ है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उससे बात कर सकता है। आप सभी ने टेलीफोन से कभी न कभी बात जरूर की होगी, पर आपने कभी यह सोचा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में और आइए जानते हैं टेलीफोन के पूरे इतिहास को। टेलीफोन का आविष्कार का श्रेय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अपने सहायक थॉमस वाटसन की सहायता से 10 मार्च 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि टेलीफोन का आविष्कार एलिसा ग्रे ने भी किया था, लेकिन उन्हें उसका पेटेंट नहीं मिल सका और आधिकारिक रूप से टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को माना जाता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में हुआ था और आपको बता दें कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की मां और पत्नी दोनों ही बहरी थी, जिस वजह से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ध्वनि विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ साउंड में काफी रुचि थी और ये उसी पर शोध करते रहते थे। ग्राहम बेल जानते थे कि टेलीग्राफ तार के जरिए ध्वनि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है, इसलिए उन्होंने इस पर शोध कार्य शुरू कर दिया। एक्सपेरिमेंट और शोध कार्यों के लिए उन्होंने अपने साथ एक सहायक थॉमस वाटसन को भी रखा था, जिसने टेलीफोन की खोज के लिए ग्राहम बेल की काफी मदद की। दोनों इसी पर घंटों काम करते रहते थे। बात 10 मार्च 1876 की है, जब ग्राहम बेल अपने कमरे में और उनका सहायक थॉमस वाटसन दूसरी मंजिल पर अपना काम कर रहे थे। बहुत दिनों से लगातार अलग अलग यंत्रों को जोड़ने पर भी उन्हें तारों के जरिए ध्वनि संचरण में सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उस दिन पता नहीं तारों का कैसा संयोजन बना कि काम करते करते ग्राहम बेल की पेंट पर हल्का सा एसिड गिर गया और उन्होंने दर्द से कराहते हुए वाटसन को मदद के लिए पुकारा और वाटसन ने उनकी आवाज को अपने पास रखे यंत्र से आते हुए सुना। इसके बाद यह कहानी इतिहास बन गई। यह दो व्यक्तियों के बीच पहली बार की गई टेलीफोन पर बातचीत थी। इस बातचीत में ग्राहम बेल अपने सहायक वाटसन को कहते हैं कि मिस्टर वाटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू, यानी कि मिस्टर वाटसन यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पहले तो लोगों ने बेल के इस युगांतरी आविष्कार पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए बेल ने उपकरण के सार्वजनिक प्रदर्शन की तैयारी करने के बारे में सोचा। बेल और वाटसन जल्दी ही टेलीग्राफ तार के माध्यम से 13 किलोमीटर की दूरी तक आवाज प्रसारित करने में सफल रहे। बेल और वाटसन ने टेलीफोन को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक कई सार्वजनिक प्रदर्शन किए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि लंबी दूरी के संचार के उपकरण के रूप में टेलीफोन के महत्व को जनता स्वयं ही समझ जाएगी। लेकिन टेलीग्राफ कंपनियां टेलीफोन को व्यावसायिक रूप से बाजार में उतारने के लिए तैयार नहीं थी। शायद उन्हें डर था कि टेलीफोन टेलीग्राफ डिवाइस का कॉम्पिटिटर ना बन जाए। यह देखकर बेल और उनके सहयोगी वाटसन ने फैसला किया कि वे टेलीफोन की उपयोगिता को आम जनता के सामने लाकर ही दम लेंगे। वह साल के अंत से पहले इस दूरी को 229 किलोमीटर तक बढ़ाने में सफल रहे, लेकिन टेलीग्राफ कंपनियां अभी भी सार्वजनिक उपयोग के लिए टेलीफोन को बढ़ावा देने के लिए तैयार नहीं थी। यह देखकर बेल ने खुद अपने नाम से एक टेलीफोन कंपनी खोलने का फैसला किया और इसका 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इस आविष्कार को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया और आज बेल की ऐतिहासिक कंपनी AT&T के नाम से जानी जाती है।
बेल द्वारा स्थापित टेलीफोन कंपनी का पहला विज्ञापन 1877 में बोस्टन के समाचार पत्रों में छपा था। इस विज्ञापन के द्वारा बेल ने व्यक्ति की बोली को 32 किलोमीटर दूरी तक भेजने की पेशकश की थी। घरेलू उपयोग के लिए टेलीफोन का शुल्क प्रतिवर्ष $20 पर सीमित किया गया था, जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए $40 प्रति वर्ष की सीमा तय की गई थी। इस तरह कमर्शियल टेलीफोन सबसे पहले 1877 में बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध हुआ था और जल्दी ही टेलीफोन इंग्लैंड में लोकप्रिय हो गया। फिर यह अन्य यूरोपीय शहरों में भी पहुंचा तो इसने वहां के लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता फैला दी। यदि टेलीफोन अन्य देशों में इतना लोकप्रिय हो रहा था तो अमेरिका कब तक बचा रहता। अमेरिकियों को भी टेलीफोन की उपयोगिता साफ साफ दिखाई देने लगी। धीरे धीरे यह आविष्कार अमेरिका में भी फैल गया और वर्ष 1880 तक अमेरिका में 49,000 से अधिक टेलीफोन हो गए, जो कि स्कॉटिश वैज्ञानिक ग्राहम बेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। धीरे धीरे टेलीफोन का व्यावसायिक उपयोग बढ़ता चला गया। इस बीच बेल के सहयोगी वाटसन ने भी इसे और अधिक उपयोगी और कुशल बनाने के लिए टेलीफोन में कई बदलाव किए। प्रारंभ में एक टेलीफोन कॉल रिसीव होने पर घंटी नहीं बजती थी। कॉल रिसीव करने वाले का ध्यान आकर्षित करने के लिए टेलीफोन में थंपर नामक एक युक्ति हुआ करती थी। वाटसन ने सबसे पहले इसे एक बजर में बदला था और जिसका स्थान अब घंटी ने ले लिया है। इसके अलावा यदि आप गूगल पर सर्च करते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो आपको 3 और वैज्ञानिकों के नाम भी दिखाई देंगे, जिनमें से पहला नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, दूसरा एंटोनियो मुक्की और तीसरा अमोस डॉलवेयर है। इन्होंने भी टेलीफोन के आविष्कार व सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि कई वैज्ञानिक यह भी दावा करते हैं कि ग्राहम बेल से पहले टेलीफोन का आविष्कार कर दिया गया था। उनमें से एक एलिसा ग्रे भी थे। यह बात 14 फरवरी 1876 की है, जब एलिसा ग्रे ने अपने आविष्कार का दावा करते हुए पेटेंट कार्यालय में पेटेंट के लिए आवेदन किया था। तब उन्हें पता चला कि कुछ घंटे पहले किसी और ने इस आविष्कार को अपने नाम पर कर लिया है, जो कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। कोर्ट में यह मुकदमा काफी दिनों तक चला और ग्राहम बेल जीत गए। एलिसा ग्रे की सबसे बड़ी हार का कारण यह था कि ग्राहम बेल ने मूल पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किया था, जबकि एलिसा ग्रे ने पेटेंट कैविएट प्रस्तुत किए थे। आपको बता दें कि कैविएट पेटेंट किसी भी तरह से आविष्कार का दावा नहीं करता है। इसके आविष्कार के बारे में केवल पेटेंट में लिखा जाता है। साथ ही कुछ चित्र भी मौजूद होते हैं। पेटेंट कैविएट जमा करने के बाद 1 साल का समय मिलता है। इस समय में आपको यह साबित करना होता है कि यह आविष्कार आपका ही है। इस समय कोई दूसरा व्यक्ति आपके आविष्कार को अपना नहीं बता सकता है। हालांकि पेटेंट कैविएट अब काम नहीं करती है। इन सभी कारणों को देखते हुए अदालत ने फैसला किया कि असली आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही हैं और तभी से टेलीफोन का आविष्कार का श्रेय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को दिया जाता है। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।